सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट की। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। नहीं, मुझे आज बहुत सारा पढ़ना है। ये लीजिए आपकी चाय। इतना सब कुछ करने के बाद तुम इतनी नॉर्मल बिहेव कर रही हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बस अपनी फर्ज निभा रही हूँ। क्या ये फर्ज है? अपनी उम्र से आधा उम्र के लड़के के साथ घूमते हो, उसके साथ बिजनेस करते हो, अपनी लाइफ एंजॉय करते हो, तब तुम्हारी फर्ज का क्या हुआ था? मुझे आपके साथ बहस नहीं करना है। ये चाय ठंडा हो रही है, आप पी लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? आप ऐसे चिल्लाओ मत, मुझे भी चिल्लाना आता है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ झगड़ा करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? हाँ, इतनी आवाज है। ये तो दीदी और पापा की आवाज है। आप जरा शांति से बात करो। मैं शांति से बात करूं तुम्हारे होते हुए? हाँ, ये सब क्या है? पापा मेरे दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। हाँ जिमिन, देखा आपकी वजह से जिमिन हर्ट हो गई है। नहीं, मुझे दर्द हो रही है। पापा मेरे दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन, मेरी जान क्या हुआ है? दीदू आपकी ये हालत में नहीं देख सकती। पापा आपको बहुत बुरी तरह से डांटती है, मुझे बहुत बुरा लगती है दीदू। नहीं मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। तुम्हारे पापा मुझे कुछ नहीं बोल रही थी, मैं डांट रही थी तुम्हारे पापा को। दीदू अब झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आती है। पापा बहुत गंदे हो गए हैं। चलो ना, हम दोनों यहाँ से दूर चली जाते हैं। नहीं मेरे बच्चे, पापा को ऐसे गलत मत बोलो। तुम्हें पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं चाहिए उनका प्यार। वो मेरी दीदी को इतना हर्ट नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। खबरदार, आप मेरे पास मत आओ। आप बहुत ज्यादा गंदे हो। आप मेरी दीदी के साथ ये क्या कर रही थी? I'm sorry बेटा। मैं दोबारा ऐसे तुम्हारी दीदी के ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा। नहीं, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। आप अगर दीदी को प्यार करते तो वो दूसरे लड़के को यहाँ पर नहीं लेकर आते। वो बेटा, तुम अभी बच्ची हो, बड़े हो जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगी। मुझे सब कुछ समझ में आती है। आप उस सुरेन से प्यार करते हो ना, इसलिए आप उसे इस घर पे लेकर आई हो ताकि आप उससे शादी करो। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ मालूम है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। अगर आपने उससे शादी की ना, तो मैं दीदी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम ऐसे मत बोलो, तुम मेरी जान हो ना। झूठे सब कुछ। जब तक वो सुरेन इस घर में रहेगी, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जाइए आप यहाँ से। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। जिमिन, मेरे बच्चे, तुम ऐसे मत बोलो। ये देखो, दीदी बहुत खुश है ना। दीदी, मुझे सब कुछ दिखाई देता है कि आप किस तरह से खुश हो। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी दीदू। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे मत बोलो। तुम और जी की मेरी जान हो। तुम दोनों से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकती। अच्छा, ये सब तुम्हारा प्लान है? मेरे भाई से दूर किया, मेरी बेटी से मुझे अलग किया, इसकी बदला मैं लेकर रहूंगा। अरे जी प्लीज, मुझे गलत मत समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी, जिमिन, आप दोनों रो क्यों रही हो? ओह, आप यहाँ पर। जरूर आपने इन दोनों के साथ कुछ किया। नहीं जेके, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप दोनों रो क्यों रही हो? अभी मैं बोलती हूँ ना। जिमिन, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम्हें तो पता है जेके का गुस्सा। प्लीज मैं उसे कुछ मत बताओ। क्या हुआ जिमिन, बोलो। वो ना अभी मैं गिर गई थी और मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, तो दीदी भी रोने लगी। ओह माय गॉड, मेरी जिमिन इतनी समझदार हो गई। क्या तुम्हें चोट लगी है? कहाँ पर? दिखा मुझे। नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, दीदी ने मुझे मेडिसिन दे दी। नहीं बेबी, ऐसा नहीं हो सकता, दिखा मुझे। अभी प्लीज मुझे टच मत करो।
आजकल तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो, मेरे पास नहीं आते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। क्या तुम किसी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा हो? हाँ जिमिन, मैंने भी नोटिस किया तुम जेके से बात भी नहीं करते हो। क्या हुआ है, तुम जेके से गुस्सा हो क्या? वो दीदू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी एग्जाम है ना, इसलिए मैं बहुत पढ़ने में बिजी हो गई हूँ। इतना बिजी हो गई हो कि मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते और मेरे आने से पहले तुम सो जाते हो। तुम्हें पता है मैं बहुत हॉट होती हूँ। मुझे लगता है जेके ये मेरी वजह से। जिमिन मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैंने बस तुम्हें यही बोला था कि तुम जेके से दूर रहो, उसे टच मत करो, उसके क्लोज जाना बंद करो। बट मैंने ये नहीं बोला कि तुम जेके से बात करना बंद कर दो। तुम दोनों फ्रेंड भी बन सकते हो। नहीं दीदू, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही बस मुझे टाइम नहीं मिल रही है। तो फिर अभी क्या टाइम है मेरे से बात करने के लिए? हाँ है, बोलो ना। ओके तो फिर तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बेचती हूँ। सॉरी ना हब्बी, मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। अगर दीदी को पता चल जाएगी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी। मैंने उसके साथ वादा किया था, पर मैं हमेशा ही आपसे प्यार करती हूँ हब्बी। मेरे पास नहीं आओगे? वो हब्बी मुझे थोड़ा, मैं तो भूल गई, तुम्हें तो चोट लगी है ना। आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर बैठा देती हूँ। हब्बी क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बेबी क्या हुआ है तुम्हें? मैंने क्या ये पहली बार तुम्हें उठाया? हब्बी मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे नीचे उतारो। जिमिन तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तो फिर तुम कैसे चल पाओगी? चुपचाप रहो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, ये हद से ज्यादा हो रही है। हाँ सुगत, तू जहाँ पर है वहाँ पर मैं तो होऊंगा ना। वैसे तुझे मेरे पीछे क्यों आना है? कहीं तू जिमिन को हर्ट ना करे इसलिए। जिमिन के लिए इतना दिलचस्पी क्यों है? बिकॉज तेरे निशाना जिमिन ही तो है ना। और अभी भी तू कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी। तू मुझे प्लान करने देती तो मैं प्लान करती ना। ओके छोड़ इन सब बातों को। ये सब देखकर तुझे क्या लगता है कि ये रिश्ता प्यार का है या फिर दोस्ती का है? ऑफ कोर्स ये प्यार का रिश्ता है। अगर ये प्यार होता तो इन दोनों के बीच अब तक किस हो जाता। क्या किस? जेके जिमिन को किस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है तो सब कुछ हो सकती है। जेके कभी भी जिमिन को किस नहीं करेगा। तो तुझे क्या लगता है कि जिमिन जेके को किस करेगा? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिमिन एक बच्ची है, वो कुछ भी कर सकता है। खबरदार जिमिन के ऊपर गलत इल्जाम मत लगा। तुझे भी मैं वार्न कर रही हूँ, जेके ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हाँ तेज शुगर, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ डैडी यहाँ पर। उन्होंने क्या सब कुछ देख लिया? क्या वो मुझसे फिर से गुस्सा करेगी? वो मिस्टर जॉन, मुझे कॉलेज जाना था। ओ अच्छा, मैं भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। वो जिमिन को थोड़ा चोट लग गई थी, वो मैं देखने आ गई। जिमिन मैं रात को आकर देख लूंगा, तब तक तुम टाइम पर मेडिसिन ले लेना। जी हब्बी। तेज चलो मेरे साथ। रुकने की कोशिश किया तो उसने तुम्हें गोद में क्यों उठाया? डैडी वो ना दीदू की वजह से। अगर मैंने सच्चाई बोल दिया होता तो हब्बी पापा को मार दिया होता। सॉरी ना डैडी, सॉरी, दोबारा ये गलती नहीं होगा। अब मुझे बात तो नहीं करोगी ना? हे जिमिन मेरी बात सुनो। सॉरी ना डैडी, सॉरी ना, मैं अगली बार ऐसे कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बात मत करना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मुझे निशान भी आ जाते हैं। हे जिमिन तुम रो क्यों रही हो? मैंने बस मजाक किया। ओह माय गॉड कितनी क्यूट हो तुम, इधर आओ। ये रात धीरे
और तार तुमने गलती से भी ये बात बोली तो फिर मैं क्या करूँ? दिन रात आपके बारे में सोचते सोचते मैं पागल हो चुकी हूँ। एक मिनट के लिए भी आप मेरे दिमाग से नहीं जाते। हर टाइम यही सोचता रहती हो कि कहीं आप मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो गई, कहीं आप मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे क्या हो गया है? मैं इतना पागल क्यों हो रही हूँ? ये सब का मतलब क्या है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। प्यार तो मैं हैप्पी से भी करता हूँ, पर आज तक मैंने ऐसा फील नहीं किया जैसे आपके लिए किया। क्या इसका मतलब जिमिन सच में मुझे प्यार करता है? मैंने जो प्लान किया वो सक्सेस हुआ, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रही है? मैं तो यही चाहती थी कि जिमिन मुझसे प्यार करे ताकि जेके से जिमिन दूर हो जाए, और ये आज सच हुआ। क्या हुआ है? आप चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। वो क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो? हाँ, बहुत ही ज्यादा। और तुम्हारे हब्बी से भी ज्यादा करती हो? तो फिर बताओ, हम दोनों में तुम किसके साथ शादी करोगी? क्या शादी तुम और हब्बी? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम जेके से शादी करना चाहते हो? हब्बी ने तो बोला कि 3 साल के लिए भाभी को शादी किया था, उसके बाद उनको छोड़कर मुझे शादी करेगी, इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। ओह, ये बात है। तो फिर ठीक है, जाओ अपने हब्बी से शादी करो, मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है। दीदी रुकिए ना। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लाइफ में मेरा कोई इम्पोर्टेंट है। दीदी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। जब भी मैं ये सब सोचती हूँ मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं कुछ भी करके इसके आंसर नहीं ढूंढ पा रही हूँ। बचपन से लेके आज तक मैंने हब्बी से प्यार किया, और जब से आप मेरी लाइफ में आई हो पता नहीं क्यों मैं हब्बी से भी ज्यादा आपसे प्यार करने लगी। मुझे हब्बी के साथ कुछ भी फील नहीं होता, पर आप जब भी मुझे टच करती हो मैं पागल हो जाती हूँ। बताइए ना प्लीज, इसका आंसर मुझे चाहिए, नहीं तो मैं इसे सोचते सोचते मर जाऊंगी। प्लीज ना जिमिन से मत रो, थोड़े दिन वेट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अभी मैं चलती हूँ, तुम पढ़ाई करो। दीदी आप मेरे ऊपर गुस्सा हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, आप गुस्सा हो, मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। पता नहीं मेरा ये कंफ्यूजन कब दूर होगा, पर इतना तो मुझे पता चल गया है कि मैं आपको हब्बी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे, जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। करना भी सीख लिया। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं जिमिन, तुम मुझे ऐसे प्यार नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। आपने मेडिसिन ली? हाँ, वो मेडिसिन बहुत कड़वा है, बाद में ले लूंगी। अपना मुंह खोलिए प्लीज ना मिस्टर सियोन, बाद में। मैंने बोला मुंह खोलिए। जिस्म पाक आँखों में भर लूं। कैसा है? जी बहुत तीखा है। सीरियसली मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे टेस्ट करना चाहिए। जी क्या? जिंदगी गवाह कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवाह कर भी जो एक खुशी मिले। जिंदगी गवाह कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवाह कर भी जो एक खुशी मिले। तो मांग लो तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे। जी आपने ये मेडिसिन तीखा है ना, तो ये सजा मुझे भी होना चाहिए क्या? इसका मतलब मेडिसिन का कोई हक नहीं है कि आपको तकलीफ दे, इसलिए मैंने आपकी दर्द थोड़ा सा बांट लिया। तेरे लिए, तेरे लिए। आप इतने अच्छे क्यों हो? तुम गलत सोच
कैसी हो। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हो। मुझे समझने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। पर अगर दिल से सोचोगे तो तुम मुझे 1 मिनट में समझ जाओगे। हाँ मिस्टर जियोन, मैं अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। आपको समझने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो मिस्टर जियोन, आपका ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही है? आप ऑफिस में चले जाइए ना, मैं यूनो के साथ चली जाऊंगी। आज आपका तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए मैं आपको लेकर जाती हूँ। कल से आप यूनो के साथ चले जाना। जी ठीक है। से रूह के दरमियां इश्क के है हजारों जहां, या खुदा या ओके अभी ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू, आर्मी, बाय बाय।